गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय। भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से आज मैं आपको ऐसा दिव्य सत्संग बताने वाला हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। निश्चित मानिए जो लोग भी इस संसार के तापों से ग्रसित हैं या जिनके घर में बहुत क्लेश है, अशांति है, कोई भी आपकी मनोकामना है, आप एक बार विश्वास करें। देखिए, मैं जब पहले साधु नहीं बना था तो मैं इस अपने सनातन धर्म का जब मैंने आश्रय लिया, अवलंबन लिया, निश्चित मानिए मेरी बुद्धि भी बहुत तार्किक थी। हमेशा मैंने धर्म को एक निरपेक्ष भाव से देखा और आज भी देखता हूँ। जब तक मुझे कुछ अनुभव नहीं होता तब तक मैं मानने वालों में से नहीं हूँ। आप ऐसे समझें। आप ये कभी न समझें कि ये साधु संत जो हो जाते हैं ये ऐसे ही अंधभाव से नहीं। लोग कहते हैं अंधभक्ति, कभी भक्ति अंधी नहीं होती। ये कहते हैं कि अंधभाव से ये जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी साधु नहीं बनता। भगवान खुद ऐसे दिव्य चमत्कार करके अपनी तरफ खींच लेते हैं। आप विश्वास करिए, ऐसी ऐसी झांकी, ऐसे ऐसे दिव्य दर्शन, ऐसी ऐसी भगवान की शक्तियाँ, ऐसी ऐसी करुणा अनुभव में आती है कि क्या आपको कोई बता सके। ये तो वो साधक ही समझता है। बिल्कुल मानिए, कोई भी धर्म में ऐसे नहीं चलता। भगवान चमत्कार दिखा के उसे बांध लेते, खींच लेते हैं। लेकिन होता कब है? आपके अंदर सच्ची भावना तो हो, आपके अंदर उनसे मिलने की, इस संसार से आप दुखी तो हों। पहले तो आप दुखी नहीं हो रहे हैं। हमको कितना प्रिय लग रहा है, जन्मों से हम इस दुखद संसार में भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान सभी सुखों के आश्रय हैं। आप विश्वास करिए, वो इतनी करुणा करते हैं कि इतने ग्रंथ, इतने संतों की वाणियाँ भरी पड़ी हैं कि हम कैसे आपको बताएं। उन संतों ने रो रो कर भगवान की करुणा कही है, कैसे कैसे भगवान ने उनके जीवन में उपकार किए हैं। आज भी कर रहे हैं, आज भी, इस समय भी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। बात बस इतनी सी है कि किसी भी साधु संत की, भगवत प्रेमी संत की, उसकी बात मानकर आप भजन में, भक्ति में लग जाएं। देखिए, आज मैं आपको ऐसा दिव्य पाठ बताने वाला हूँ, ग्रंथ बताने वाला हूँ। हजारों लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही इस कराल कलिकाल में। आप विश्वास करें। और ऐसी ऐसी झांकी आने लगती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अपने उपासक, अपने इष्ट देव की आराधना छोड़कर और हमारी बात मान लें, हमारी आराधना में जुड़ जाएं। नहीं, आप अपने इष्ट देव से ही प्रेम करिए, उनकी भक्ति करिए। लेकिन इस ग्रंथ को आप जीवन में जरूर अपना के देखें। निश्चित मानिए, भगवान शिव के द्वारा ये लिखा गया है, ये सत्य प्रमाणित है। ये बात आपने कई लोगों के मुख से सुनी होगी, लेकिन आप विश्वास करें, मैं अनुभव करके आपको बता रहा हूँ कि भगवान शिव ने इसकी रचना की है। इस ग्रंथ से आज भी कई लोगों के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। आपके जीवन में कितना बड़ा भी घोर संकट हो, कोई ऐसा मनोरथ हो जो आपका पूर्ण ना हो रहा हो, मैं आपको संपुट बताऊंगा। और इस संपुट के साथ आप कम से कम रोज़ 21 दोहा पढ़िए अपने घर पे। आपकी सारी बाधाएं अगर दूर ना हो जाएं तो आप मुझे बताना। निश्चित आप विश्वास करना, आप विश्वास कर लें। भगवान की लीला कथा में इतना चमत्कार है, इतना चमत्कार है, हम प्रायः उसमें विश्वास नहीं करते। हम
बहुत कठोर कठोर साधनाओं पर, योग मार्ग, तंत्र मार्ग, बड़ा बड़ा नाम सुन के हम उधर भागते तो ज़रूर हैं, कुछ हाथ नहीं लगेगा। विश्वास करिए, जितनी शक्ति भगवान की भक्ति में है उतनी शक्ति किसी में भी नहीं है। एक हिमालय के बहुत सिद्ध योगी थे और उन्होंने मन में ये संकल्प किया कि मुझसे बड़ा इस धरती पर कोई योगी नहीं, और उन्हें बताया गया कि हाँ हैं एक वृंदावन में बहुत बड़े भक्त भगवान के, आप उनकी परीक्षा लिए, अगर आप उनसे श्रेष्ठ निकले तो आप इस धरती पर श्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहा कि अरे भक्तों की क्या गिनती है, वो संकीर्तन गाते रहते, नाम जप करते रहते हैं, वो योग मार्ग में प्रतिष्ठित थे। योग मार्ग में पंच महाभूत जो होते हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि जल, इनको बस में कर लिया जाता है, योग मार्ग में है ये। तो उन्होंने बस में किए हुए थे। वो आए वृंदावन स्वामी हरिदास के सम्मुख और उन्होंने ली परीक्षा, कहीं मोर बन के आए, कहीं सिंह बन के आए। स्वामी हरिदास जी ने उन्हें अंतर्दृष्टि से जान लिया और ज्यों ही स्वामी जी ने अपने इष्ट देव को आंखें बंद करके उनको याद किया, तुरंत ही भगवान द्वारिकाधीश ने सारी उनकी शक्तियां बंद कर दी। एक क्षण में वो रो रो कर उनके पैरों पर गिर पड़े और माफ़ी मांगी और स्वामी हरिदास से नाम दीक्षा ली। ये कलयुग की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, आप विश्वास करें। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके सबके घर में जो ये रामचरितमानस ग्रंथ रखा है, हजारों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा है। विश्वास करें, आप घर घर रखा है और इतना सरल है, कोई भी पढ़ सकता है, आपको कोई कठिनाई पढ़ने में नहीं होगी। बाबा ने ऐसी ये हम लोगों को बहुत बड़ा उपहार दिया है। इसमें भक्ति तो बढ़ती है भगवान सीताराम की, लेकिन आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। शिवजी पार्वती जी इसके अधिष्ठात्र देवता हैं, आप विश्वास करें। हमने देखा है लोगों के घर में आखंड, आप देखते होंगे अक्सर कर लोगों के घर में आखंड का पारायण होता है। माइक से वो लोग आखंड गाते हैं, एक 24 घंटे का अनुष्ठान रखते हैं, बाद में हवन और कन्याओं का भोजन इत्यादि कराते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा हो। वो पता है आप क्यों कराते हैं? मैंने पूछा है, उन लोगों से बात की है, वो लोग पहले मनौती मानते हैं, उनकी मनौती जब पूर्ण हो जाती तब वो आखंड कराते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद करके देख लें। ये पुरोहित से कराया जाता है, जो 24 घंटा का पारायण है ये पुरोहित से कराया जाता है। उसमें हवन होता है, फिर कन्या भोज होता है। कोई भी मनौती हो आप पूर्ण कर लीजिए। और मैं आपको जो विधि बता रहा हूँ वो बहुत सरल विधि बता रहा हूँ, आप विश्वास करिए। आप अपने घर पर ही कम से कम 21 दोहे रोज़ पढ़िए। आप शुभारंभ करिए, आप मंगलाचरण से प्रारंभ कीजिए। वर्णानाम संगनाम, ये जो श्लोक है मंगलाचरण से शुरुआत से आप रामायण का पाठ करिए। और सुमिर कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ये हर दोहे पर आपको संपुट लगाना है। इस संपुट के साथ आप 21 दोहे रोज़ पढ़ें। विश्वास करें, आपकी मनोकामना कोई भी हो वो पूर्ण हो जाएगी और भगवान के चरणों में आपकी प्रीत बढ़ने लगेगी। भगवान के आप इन्हीं आँखों से वो झलकने लगेंगे। ऐसे नहीं झलकने लगेंगे जैसे अभी हमारे सामने छवि आती है। बहुत लोगों से हमने सुना है कि भगवान की छवि आती है, तो वो छवि आती है, इसमें जो आपको दर्शन होंगे, आप विश्वास करें भगवान सीताराम ऐसे दिखाई देंगे जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। बिल्कुल उनके शरीर का एक रोया रोया आप देख पाएंगे। आप आनंद मग्न हो जाएंगे उस रूप का दर्शन करके। आपके अंदर छटपटाहट होने लगेगी, मस्ती में आप भर जाएंगे। निश्चित मानिए आपको बिल्कुल चितवन के साथ भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन होंगे। सब मनोकामना भगवती पूर्ण करती हैं। जो भगवान श्री राम जी के बगल में जो जानकी जी बैठी हैं वो बहुत वात्सल्यमयी हैं, वो जगत जननी है। वो सब मनोकामनाएं रहने नहीं देती भक्त की। जैसे भगवान श्री कृष्ण के बगल में श्री किशोरी जी राधा रानी बैठी हैं, भगवान शिव जी के बगल में हमारी त्रिपुर सुंदरी माता पार्वती जी बैठी हैं। विश्वास करिए
देखिए बाबा की मैं 2 चौपाई आपको बता रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए बिल्कुल। रामचरित मानस मुनि भावन, रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहाव पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद नादावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुली कलुष नशावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है और इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने स्वयं रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। आप विश्वास करें। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाषा, ताते राम चरित मानस बर, धरेऊ नाम ही अहेरी हरसि हर। श्री महादेव ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा था। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित नाम रखा है। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। आप विश्वास करिए, ये ऐसा ग्रंथ है, ये भगवान शिवजी ने स्वयं लिखाया है और हनुमान जी ने प्रकट होकर गोस्वामी तुलसीदास जी को आदेश दिया है। और हनुमान जी खुद सुनने आते, जहाँ भी भाव से कोई पढ़ता है हनुमान जी उसकी रक्षा करने लगते हैं, उसके परिवार की रक्षा करने लगते हैं। उस जीव को उसका पूरा भार हनुमान जी ले लेते हैं। आप विश्वास करिए। और सीताराम जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, सब मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। आप इस रामचरितमानस ग्रंथ को जरूर हृदय में धारण करें, नित्य इसका पाठ करें। जैसे मैंने विधि बताई, कोई इसमें खास विधि नहीं, बहुत सरल है। माता बहन, बच्चा, जवान, बूढ़ा कोई भी हो वो इसका पाठ कर सकता है। आप इसका लाभ लें, भगवान आप पर कृपा करें, आपका दिन शुभ हो। बोलो श्री सीताराम सरकार की।